morning all of you. Today we are going to start the topic of thrust or buoyant force. Last classes we have discussed about the topic related to atmospheric pressure, and now we are going to discuss about the upthrust. The first of all, what is upthrust and what is buoyant force? When a body put into the liquid exerts force upward on the surface of object. This force is actually called upthrust और buoyant force. सीधे शब्दों में हम ऐसे बात कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लिक्विड में पुट करते हैं, कोई सा भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तुम डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल जो भी बोलो, उसमें अगर डालेंगे तो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट को नीचे आने से रोकेगा। वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट को नीचे जाने से रोकेगा, यानी कि उस पर नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट नीचे ना आ पाए। तो ये जो फोर्स है वही फोर्स कहलाता है बायोंट फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स। जैसे कि फिगर में आपको रफ करके दिखा है कि मान लो कि ये कोई कंटेनर है, इसमें फ्लूइड या लिक्विड डाला हुआ है, लिक्विड एक्चुअली, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट को हम डालें तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इसका मास और है तो mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। बट ये जो लिक्विड है वो भी इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा जो इसको नीचे आने से रोकेगा। तो लिक्विड जो फोर्स लगाएगा वही फोर्स कहलाता है अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स। अब हम इसके मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे, इधर आएंगे तो इसके मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट। तो बोर्ड पे फर्स्ट पे अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स का मैंने डेफिनेशन लिखा है। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, द लिक्विड exerts an upward force on the body. Actually this is called upthrust. How many factors affecting the upthrust? ये जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है वो किन किन फैक्टर्स पे ये इफेक्ट होता है, पे डिपेंड करता है। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, यानी जितना ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा, वो सोचो कि यहाँ पे ये छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है, हो सकता है इसके लिए बड़ा ऑब्जेक्ट ले, तो ज़्यादा वाटर को टच करेगा। जितने ज़्यादा वाटर को टच करेगा उतना ज़्यादा इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट पॉइंट है कि द लार्जर द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन द लिक्विड द ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। जितना ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसका वॉल्यूम होगा, उस पर उतना ही ज़्यादा अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, क्योंकि वो वाटर को ज़्यादा टच करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा टच करेगा। दूसरा है लार्जर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा, वो ज़्यादा अपथ्रस्ट लगाएगा। एक फॉर्मूला भी होता है कि अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है ना, फोर्स अपथ्रस्ट इसमें रो जी वी होता है, रो जी वी होता है। और ये जो वी होता है, वी इसका जो अगर हम डेंसिटी इसको बोले तो वी बाई एम बाई वी, और अगर हम वी बात करें तो ये यहाँ पे डेंसिटी आता है, इसमें डेंसिटी आता है। तो इस तरह से वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो ऊपर अपथ्रस्ट ज़्यादा लगता है। जैसे हम लोग एसएसटी में पढ़ाते समय या फिर फिजिक्स में पढ़ाते समय कभी हम लोग चर्चा किए हो
कि जैसे डेड सी है ना, तो डेड सी में तैरना आसान है, उसमें जल्दी कोई डूबता नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट को जल्दी को डुबा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना। और जो नॉर्मल सी है या फिर जो रिवर है, उसमें कोई चीज़ आसानी से डूब जाता है, इसलिए क्योंकि उसका डेंसिटी कम होता है। मतलब हम कंपेरिजन कर रहे हैं, ये नहीं कि नहीं डूबेगा या डूब जाएगा, ऐसा नहीं, हम कंपेरिजन के डेड सी से, है ना। ये तो यही लिखा है कि लार्जर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड द ग्रेटर इज अपथ्रस्ट, राइट। इसमें एक नोट लिखा है कि किसी बच्चों को ये ना समझ में आए कि अपथ्रस्ट और बायोट फोर्स में सर क्या बोल रहे हैं, तो सिंपल भाषा में समझ सकता है कि ये भी एक टाइप का फोर्स है ना, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब लिक्विड में डालते हैं तो ऊपर की तरफ भी फोर्स लगता है, इसलिए लिख दिया था मैंने, इट इज द फोर्स दैट पुशेस थिंग्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ उसको पुश करेगा ऑब्जेक्ट को। अब एक कंडीशन क्या क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक या फ्लोट कर रहा है तो कंडीशन क्या क्या हो सकता है, वो कंडीशन क्या हो सकता है ना। तो पहला है कि अगर कोई सिंक या फ्लोट करेगा वो दो फोर्स पे वर्क करेगा, ये दो फोर्स पे डिपेंड करेगा, है ना। देयर आर टू फोर्स, है ना, एक्टिंग ऑन इट when the object put into the liquid. The first force, that is upthrust force, the force. अब हम लोग ना बात कर रहे थे कि ये कंडीशन ऑफ सिंक एंड फ्लोट, और सिंक और फ्लोट का कंडीशन क्या होता है, तो ये दो बातों पर डिपेंड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी में डालेंगे तो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। पहला, ये ऑब्जेक्ट को जब पानी में डालेंगे, किसी लिक्विड में डालेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट का जो अपना ये ऑब्जेक्ट का जो अपना वेट है, ये वेट है ना, उसके कारण वो नीचे जाएगा। और वेट इज क्या होता है, फोर्स वही होता है जो mg ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है। तो इसके मास के कारण इसमें जो वेट है वो नीचे की तरफ आएगा। पहला, ये पहला फोर्स होगा। दूसरा है अपथ्रस्ट फोर्स। अब ये दोनों डिसाइड करेगा कि ये फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा। वही मैंने दो कंडीशन लिखा है कि इस पे देखो कि अगर इसका वेट जो नीचे की तरफ आ रहा है, पानी नहीं है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब अगर फोर्स, ये जो वेट है, अगर ज्यादा होगा अपथ्रस्ट से तो आराम से सिंक कर जाएगा। दूसरा है कि अगर अपथ्रस्ट ज्यादा हो जाए और वेट कम हो जाए, तो अपथ्रस्ट ज्यादा हो जाए, वेट कम हो जाए, जिसके कारण क्या होगा, वो सिंक नहीं करेगा, फ्लोट करेगा। यही दो कंडीशन मैंने लिखा है यहाँ पे कि दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कि ऑब्जेक्ट सिंक करेगा कि वो फ्लोट करेगा। तो ये दो कंडीशन मैंने लिखा है कि पहला है कि वेट, ये जो इस वेट पुलिंग इट डाउन, जो वेट है ऑब्जेक्ट का, इसके कारण ये नीचे की तरफ आएगा। और अपथ्रस्ट है जो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ करेगा। यानी कि जो कंडीशन है यही है कि जो वेट है ये ग्रेटर हो जाए, वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट, ये इस। और दूसरा है वेट ऑफ बॉडी लेस देन फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट। तो ये जो कंडीशन आएगा वो सिंक का आ जाएगा, ये सिंक। और ये जो कंडीशन आएगा ये फ्लोट का आ जाएगा। अब ये पार्शियली करे या फुली करे, उससे कोई लेना नहीं, लेकिन फ्लोट करेगा। ये दो है। उसके आगे है कि सिंक और फ्लोट्स वेट पे कैसे डिपेंड करता है ना, फ्लूइड के वेट पे कैसे डिपेंड करेगा, इसकी जो चर्चा है इस टॉपिक में किया गया है। यानी कि जो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, अब क्या है कि ये जो वेट इसमें लग रहा है, इसमें इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा तो ये स्पेस जगह लेगा, ये वाटर को डिस्प्लेस कर देगा। जब डिस्प्लेस करेगा तो वाटर ऐसा बन जाएगा और ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, जैसे मान लो नीचे आएगा, यहाँ पानी भर जाए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे आ गया, यहाँ पे यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब आएगा तो यहाँ पे पानी डिस्प्लेस हो जाएगा। अब मान लो ये नीचे पुली
भरा हुआ है, वाटर इसमें फुल्ली भरा हुआ है, राइट। इसको थोड़ा इरेज करके इन लो, मान लो कि हम इस ऑब्जेक्ट को डालें, उससे पहले पूरा ये जो कंटेनर है भरा हुआ है, और इसके नीचे हम लोग एक और दूसरा कंटेनर लगा दें जिसमें पानी आके जमा होगा। ये पानी है ना, इसमें से निकल के इसमें आ जाएगा, कुछ कंटेनर में पानी गिरेगा जितना नीचे आए, तो इस पानी जो वाटर इसमें आया है या कोई भी लिक्विड इसमें जो कलेक्ट हुआ है, उस लिक्विड को लेंगे और उसका वेट मेजरमेंट कर लेंगे। वेट के लिए उसका मास का मेजरमेंट कर लिए, है ना, बैलेंस से, है ना, फिजिकल बैलेंस से उसका मास मेजरमेंट कर लो और उसको 9.8 कर दोगे तो उसका उस चीज का वेट निकल जाएगा। तो कह रहा है ना कि वो डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट होगा, और वही डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट है एक्चुअली अपथ्रस्ट फोर्स है ना, वो इसमें क्या है, अपथ्रस्ट फोर्स। तो वही बोला है कि whether the seat of float depend on the weight of the displaced fluid and the magnitude of upthrust force, है ना। तो पहला है कि the upthrust force is less than the weight of the object। हम बात कर चुके हैं कि ऊपर वाला जो फोर्स लग रहा है वो अगर कम हो, यहाँ पे ये अपथ्रस्ट फोर्स इज लेस, तो अब मान ले ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है कि अपथ्रस्ट, है ना, ये कम है और वेट ऑफ द बॉडी ज्यादा है, तो ये क्या है, सिंक करता है। दूसरा कंडीशन है कि ये जो ऊपर से नीचे की तरफ वेट ऑफ द बॉडी है ये, अब दूसरा कंडीशन का फर्स्ट जो है फोर्स ऑफ थ्रस्ट, है ना, ये ऑफ थ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द बॉडी। ये कंडीशन क्या है, ये नीचे से इतना ज्यादा फोर्स लगा देगा, ऊपर वाला फोर्स मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए, तो नीचे आने ही नहीं देगा। इस कंडीशन में क्या होगा, वो फ्लोट कर जाएगा। अब फ्लोट में दो कंडीशन है कि वो पार्शियली करेगा या फुली करेगा, एकदम ऊपर रहेगा थोड़ा सा अंदर आएगा, ये है। तो अगर ये इक्वल हो जाए, ये इक्वल हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, तो क्या करेगा कि थोड़ा अंदर आके ऐसे ऊपर रहेगा। अगर ये पूरी तरह ग्रेटर है तो ये एकदम सरफेस के ऊपर ही ऐसे रहेगा, ऐसे, ठीक है। ये दो कंडीशन, ये तो अपथ्रस्ट और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का कंडीशन। इसमें तीसरा चौथा दो मैंने अलग से लिखा है, वो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, यानी डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। मान लो कि जो चीज हम इसमें डाले हैं उसका डेंसिटी अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से ज्यादा है, इसका डेंसिटी अगर फ्लूइड के लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, इसका डेंसिटी ऑब्जेक्ट है, तो 100% वो सिंक कर जाएगा। तो ये भारी है, ये रोक नहीं पाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये बात का चर्चा वहां पे थोड़ा सा भी कर रहे थे कि फोर्स जब हम बात करते हैं तो जो फोर्स अगर हम थ्रस्ट की बात करते हैं तो हम उसको लिखते हैं रो जी वी। ये रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी इस पे भी डिपेंड कर रहा है विधान में। तो इसका डेंसिटी अगर ज्यादा बढ़ा देंगे तो अपथ्रस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो ऑब्जेक्ट को नीचे आने नहीं देगा, किसी अलग में नहीं आने देगा। तो यही वाला डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा। अगर डेंसिटी किसका ज्यादा ऑब्जेक्ट और नीचे वही लिखा है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेस हो जाए, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी लेस हो जाए और ये जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी ज्यादा हो जाए, तो वो क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा, वो सिंक अबिलिटी से आएगा। इस तरह से ये चार कंडीशन है, एक डेंसिटी के बेस पे और एक ऑफ थ्रस्ट और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के सेंस में, है ना। अब है कि टू फाइंड द थ्रस्ट फोर्स, टू फाइंड द थ्रस्ट फोर्स, ये हमको निकालने के लिए वी यूज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में करेंगे, है ना, कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है एंड हाउ टू फाइंड द थ्रस्ट फोर्स। वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम इसकी चर्चा करेंगे, इसलिए आप इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे। नोट्स फेयर कॉपी में डायरेक्टली लिखना है ना, और फेयर कॉपी में राइट करके आना है और इसको याद भी करके आना है।
ठीक है, उसको याद भी करके आना है। ठीक है।